जब को हमारे को पूरा बिल्कुल गैल करके चले गए ना, तब पुलिस आई है वहाँ हमारे पास। हाँ, आई भी पैदल है कि ये नहीं है कि गाड़ी घोड़ी आए, एम्बुलेंस आए, कुछ भी नहीं, पैदल आई हैं। हथियार जो यूज हुए हैं तो खंजर यूज हुआ है, जो उनकी पीठ पे खंजर मारा है वो इतना गहरा उनका घाव हुआ है कि वो स्पाइन की जो हड्डी है वो फ्रैक्चर करके वो नसें काट दी उसने। शिवसेना से मिला हुआ है वो। जिस दिन भाई पे हमला हुआ ना, शिवसेना के दफ्तर से ही हथियार निकाले हैं उसने। हम अपनी बेटी को बचा रहे थे तो मेरी बेटी भाग रही थी आगे आगे, तो हम भी भाग रहे थे। पीछे से आन के इन्होंने ऐसे एकदम से मेरे यहाँ 2 घुसा दिए ऐसे करके। 6 मकान उसने कब्जे करे हुए हैं, 6 मकान। अभी भी 5 दिन पहले केस हुआ है, उनका मुसलमान फैमिली है, उनको मारा गया, अमेरिका में दाखिल है, वो बस गरीब है इसलिए उनसे कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हो। तो मैं एक चीज दिखाता हूँ, देखो इतनी बेरहमी से मारा गया। और पीटा किने क्या, एक बुजुर्ग सरदार को। बताओ, जो निहत्था था। अगर तुम्हें इतना ही शौक है लड़ाई लेने का तो इन जैसे से लो, बराबर के हैं। बताओ इन ये लड़ लेंगे किसी हालत से? यही एक अकेला इंसान है जो उन्हें सपोर्ट करता था फाइनेंशियली, अब यही बेड पे लेट चुका है। बताओ अब ये कैसे अपना परिवार पालेगी? आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मेरी मौजूदगी रोहिणी में है और लगातार दिल्ली जो है क्राइम रेट का अड्डा बनता जा रहा है और ये तमाम सवाल खड़े करता है दिल्ली पुलिस पे, प्रशासन पे, शासन पे, रेखा गुप्ता सरकार पे और अमित शाह पे। और अब दिल्ली की चपेट में रोहिणी भी आ चुका है और रोहिणी जो कि एक पॉश इलाके में आता है। यहाँ पे बीते कुछ दिनों में 1 अप्रैल को एक ऐसा मामला सामने आया है जो रूह कांप देगा। और ये कहा जाता है हमेशा कि पड़ोसी सबसे पहला सगा होता है। जब भी कोई इमरजेंसी आती है तो रिश्तेदार बाद में आते हैं और पड़ोसी सबसे पहले आता है। लेकिन ज़मीनी स्तर पे ये कहानी अब कुछ और तब्दील होती नज़र आ रही है। यहाँ पे पड़ोसी जो थे, 2 पड़ोसी हैं जो आपसी रंजिश के चलते 1 अप्रैल को मामला इतना ज़्यादा गर्मा गया कि को तक बात आ गई, ये से मारा गया है। दरअसल दोनों परिवारों के बीच, दोनों पड़ोसियों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और जिन्होंने हमला करा वो जबरन तरीके से, या फिर हम कहें कि भू माफिया की तरीके से, जबरन तरीके से लैंड हड़पते थे। और अगर आप लैंड नहीं देंगे अपना तो आपके साथ उत्पीड़न करा जाएगा। और इस उत्पीड़न की चपेट में एक सिख परिवार आया 1 अप्रैल को। जिस परिवार में अभी मैं मौजूद हूँ, उनके परिवार की बेटी वापस काम से आ रही थी। कुछ लोग आते हैं, उसके साथ बदतमीजी करते हैं और जब वो अपने पिता को कॉल करके बुलाती है तो उनके पिता और साथ में और भाई लोग भी आते हैं, परिवार के बचाने की कोशिश करते हैं। जो दूसरा परिवार है उनके साथ बदतमीजी करता है, उनके पिता के ऊपर चाकुओं से वार करता है, से वार करता है और लगातार सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उस परिवार को जो है जमीन हड़पनी थी किसी भी तरीके से। और अभी इस वक्त जो उनके पिताजी हैं, जिस लड़की के साथ बदसलूकी करी गई, उनके पिताजी जो सिख हैं वो अभी निजी अस्पताल में एडमिट हैं, आईसीयू में हैं। उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और डॉक्टर का भी ये भी कहना है वो आगे शायद कभी चल नहीं पाएंगे क्योंकि जो को घोपा गया है वो सीधा स्पाइन पे लग के गया है और उनकी कंडीशन इतनी बेकार है। और साथ साथ उनकी वाइफ के ऊपर भी हमला करा गया, उनकी बेटी के ऊपर भी हमला करा गया जो कि अभी काफी जख्मी रूप से घायल है, सर गया है, हाथ फ्रैक्चर है, सिर्फ इस वजह से कि लैंड नहीं दिया जा रहा है। आप जबरन तरीके से उत्पीड़न कर रहे हैं परिवार का। और जो परिवार खुशहाली से आगे रह सकता था, आज उन 2 पड़ोसियों के बीच काफी समय से सिर्फ जमीन को लेकर रंजिश चल रही है और रंजिश इतनी बढ़ गई कि आप मारने पे आ गए। तो इस वक्त मेरे साथ जो पीड़ित परिवार वो मौजूद है, वाइफ मौजूद है, बेटी मौजूद है। तो हम बातचीत करते कि 1 अप्रैल को आखिर क्या कुछ हुआ है और मामला इतना कैसे बढ़ गया कि अस्पताल तक बात पहुंच गई। आप वाइफ हैं उनकी। 1 अप्रैल को हुआ क्या क्या? आपकी बेटी पहले अकेले काम पे घर जा रही थी? ये सिलाई सेंटर सीखने जाती है, जैसे सूट की सिलाई होती है वहाँ जाती है सीखने। ये वहाँ से आ रही, जब छुट्टी हुई है वहाँ से आ रही है, इसके ऊपर लड़कों ने हमला करा, एकदम से खींचाधुई करने लग गए। इसने अपने पापा को फ़ोन करा, इसके पापा गए हैं, मैं गई हूँ। जाते ही उन्होंने ऐसे कांचुओं से वार करने लगे, खींचाधुई कर रहे। हम अपनी बेटी को बचा रहे थे तो मेरी बेटी भाग रही थी आगे आगे, तो हम भी भाग रहे थे। तो पीछे से आन के इन्होंने ऐसे एकदम से मेरे यहाँ 2 घुसा दिए ऐसे करके। फिर उसने मैं तो वहाँ से एकदम से बेहोश गिर गई। फिर मेरे आदमी को पकड़ लिया, उसको बहुत गंदी तरीके से घायल कर दिया। कोई भी हमारे आगे बचाने वाली नहीं आया, कोई नहीं, कुछ भी हुआ। फिर मेरी बेटी को इतनी गंदी तरीके से इन्होंने पीटा है, वो सीन मेरे को भूल नहीं सकता, जैसे जैसे उन्होंने मारा पीटा है। पुलिस ने कोई एक्शन लिया, कोई गिरफ्तारी हुई? क्या रंजिश थी? आपसे कोई रंजिश थी या ज़मीन को लेकर विवाद हो रहा था? नहीं, ये पहले पुलिस वाले हमारी सुनाई कुछ नहीं कर रहे थे। ये जैसे ये वीडियो फैली है वैसे वैसे ये अब बोल रहे हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं हमने इतने पकड़ ले, उतने पकड़ ले, लेकिन हमारे को पता नहीं है अभी इतने पकड़े गए हैं या नहीं पकड़े गए। हमारे को कोई सबूत नहीं है, अभी कुछ नहीं पता अभी पकड़े भी गए हैं या नहीं भी पकड़े गए। कोई पुरानी रंजिश थी आप लोगों की? कुछ विवाद था किसी चीज़ को लेके?
यहाँ पे हमारे वहाँ कॉलोनी में मकान है, उसकी वजह से झगड़ा चल रहा है। वहाँ कह रहे घुसने नहीं देंगे मकान, उनका उसका काम है वो लड़के का, सोनू का और बबला का। ये जिसको भी कहते हैं मारते पीटते हैं, घर से भगाते हैं। उन वजह से हम डर के मारे अब यहाँ किराए पे रह रहे हैं, फिर भी हमारे ऊपर हमला करा जा रहा है। सिर्फ इसलिए कि आपने ज़मीन नहीं दे रहे हैं इसलिए? जी वो ज़मीन उनकी है? नहीं, अपना है मकान हमारा। आपका अपना मकान है, फिर भी आप अपनी ज़मीन नहीं ले पा रहे? हाँ जी, उनका काम ही ऐसा है, जिसको भी मार पीटते हैं डर के मारे भाग जाते लोग। हम वहाँ से डर के मारे इधर आए हैं, इधर भी आंटते हैं, बच्चे जाते हैं कहीं भी तो ऊपर से हमला हो जाता है हमारे। आप बता रहे कि वो ज़मीन आपकी है और वो गलत तरीके से आपकी ज़मीन हड़पना चाहते हो और लोगों के साथ भी वो ये काम कर रहे हैं, तो आपने लीगली एक्शन नहीं लिया? हाँ हुई थी, हमारे पुलिस वाले कोई साथ नहीं देते। पुलिस वालों के पास जाते हैं, एप्लीकेशन ले लेते हैं, पर कार्रवाई कोई नहीं करते। ज़मीन के कागजात हैं आपके हाँ जी है। पास? उसके बाद भी हाँ जी। आपको पूरा मामला पता है? मेरे को बताइए कि जब ज़मीन आप लोगों की है, ज़मीन के कागज़ आप लोगों के पास हैं, तो कोई परिवार आके आप लोग की ज़मीन कैसे हड़प सकता है? देखो मैडम जी, यहाँ पे चलती है जोर चलता है उनका। ये है डेली वेज वर्कर्स, है ना, ऑटो चलाते हैं, अपना पेट पालते हैं अपने घर का, है ना। तो इस चीज़ का उन पर फ़ायदा उठाया गया कि ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है इनके पास, ये हमारा कुछ नहीं कर नहीं सकते, ये चक्कर है जी। इन पे जोर चला रहे थे वो। जो भी वारदात हुई है सारी ज़मीन को लेके हुई है, कब्जे को लेके हुई है। लड़की अकेले बुटीक से निकल रही थी, तो वो लड़का जो भी है, क्या नाम है उसका, नन्नू नाम है उसका, तो वो आया, उसको मतलब इसको धमकाने वगैरह लग गया, इसका पीछा कर रहा था। ये लड़की ने डर के मारे ने फ़ोन किया अपने मम्मी पापा को, तो इसके मम्मी पापा तो इसका भाई है, तो ये सारे गए हैं। तो वहाँ पे गए हैं, तो लड़के ने अपनी मम्मी जो जिसका नाम बबला है, उसका मेंटल सर्टिफिकेट भी बना रखा है। तो फिर वो आई है, देन उसके बाद जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है वहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो जब फिर पुलिस इन्होंने बुला ली इसकी मम्मी ने, तो जब पुलिस आई है तो पुलिस ने इनको घर भेज दिया। तो ये आंटी, तो देन उसका जो लड़का वो साथ मतलब घर गए हैं। तो वो जो उनका वो सिख गाय है, जो आपने वायरल वीडियो देखी होगी, वो तो जो उनकी लड़की है वो जा रहे थे, तो उन्होंने पीछे से हमला किया है। और पीछे से जो आपने फिर वीडियो देखी है, वो कैसे उन्होंने बेरहमी से मारा उनको। किन किन हथियारों से जो फादर हैं लड़की के हमला किया गया, और उनकी अभी कंडीशन कैसी? डॉक्टर से बातचीत हुई होगी, क्या कहा जा रहा है? देखो जी, हथियार जो यूज़ हुए हैं, तो खंजर यूज़ हुआ है। जो उनकी पीठ पे खंजर मारा है, वो इतना गहरा उनका घाव हुआ है कि वो स्पाइन की जो हड्डी है वो फ्रैक्चर करके वो नसें काट दी उसने। देन उसके बाद डॉक्टरों ने बोला कि अब ये इन फ्यूचर अपने पैर पर चल नहीं पाएंगे, वो ऑन व्हील चेयर रहेंगे। और हथियार जो यूज़ हुए थे, एक तो खंजर यूज़ हुआ था और लोहे की रोड यूज़ हुई थी, ये सब से इन पर हमला हुआ है। फैमिली मैन वही है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी वही संभालते थे? वही इनका जो मेन फाइनेंशियल जो सपोर्ट करते थे वही करते थे इन्हें, तो वही अब बेड पे लेट चुके हैं। हाँ जी। तो आप लोगों को अभी क्या इंसाफ चाहिए? आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से न्याय हो? देखो जी, पुलिस तो FIR भी नहीं लिख रही थी जहाँ तक सुनने में आया। अब जब ये वीडियो वायरल हुई है, तो जब निहंग सिंह जो जसविंदर सिंह है वो आए हैं, वो फिर अपना जत्था लेके आए हैं, देन पुलिस पे FIR उन्होंने दर्ज करवाई है। तो अब ये जो परिवार यही चाहता है कि जस्टिस मिले, और क्या ही कर सकते हैं। जो फाइनेंशियल जो सपोर्ट करते थे वो तो बेड पे लेट चुके हैं, सिर्फ जस्टिस मांगते हैं हम तो। FIR कितनी देर बाद लिखी गई और कब लिखी गई? जब निहंग जो सिख होते हैं उन्होंने कल में FIR, और मामला किस दिन का हुआ है? 1 तारीख को 6 बजे, और कल 3 तारीख को लिखी गई। और मेरी मम्मी पापा को अस्पताल ले गए, कोई पुलिस वाला नहीं था वहाँ पे, कोई कुछ नहीं था, वहीं फेंक के रोड पे अस्पताल के गेट पे मम्मी और सिस्टर लेटी हुई थी, पापा अंदर थे। 2 दिन क्यों लगा दिया FIR लिखने में? इतनी देरी क्यों हो सुनाई गई? नहीं थी, कोई पुलिस वाले का फ़ोन ही नहीं आया। जो दूसरा परिवार है जिन्होंने बर्बरता से आपके फादर के साथ ऐसा किया है काम, वो फाइनेंशियली स्टेबल है क्या? हाँ जी, पावर है उनकी, जो दूसरी फैमिली है बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है उनमें? हाई रिस्क पावर है उनकी, बहुत ज़्यादा पावर। हम तो रोज़ के कमाने खाने वाले बंदे हैं, ताज़ा कमाया ताज़ा खाया। तो उनकी चपेट में सिर्फ आपकी फैमिली आई है, आपसे पहले और भी फैमिलियों कैसी धमकी दे चुके हैं, लैंड हड़प चुके हैं? बहुत 6 मकान उसने कब्जे करे हुए हैं, 6 मकान। अभी भी 5 दिन पहले केस हुआ है उनका, मुसलमान फैमिली है, उनको मारा गया, अमेरिका में दाखिल है, वो बस गरीब है, इसलिए उनसे कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हो, उनका ही मकान कब्जे करा है। हाँ जी। तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो इतनी बेरहमी से मारा गया। और पीटा किने क्या, एक बुजुर्ग सरदार को, बताओ, जो निहत्था था। अगर तुम्हें इतना ही शौक है लड़ाई लेने का, तो इन जैसे से लो, बराबर के हैं, बताओ, ये लड़ लेंगे किसी हालत से? यही एक अकेला इंसान है जो उन्हें सपोर्ट करता था फाइनेंशियली, अब यही बेड पे लेट चुका है। बताओ अब ये कैसे अपना परिवार पालेगी? मारा गया है परिवार को, और तमाम सवाल तो अमित शाह के ऊपर खड़े होते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस उन्हीं के अंडर आती है, वो लॉ एंड ऑर्डर संभालते हैं।
और हर बार वो आके संसद में बयान देते हैं, जनता के सामने बयान देते हैं कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर हमने बहुत अच्छे तरीके से संभाला हुआ है, किसी भी तरीके का क्राइम रेट या किसी भी तरीके का अत्याचार या बलात्कार का मामला सामने नहीं आता। लेकिन कभी आप ज़मीन पे उतर के देखिए, जनता से मिलिए, ज़रा आप दिल्ली के उत्तर पूर्वी में आइए, रोहिणी में आइए, तो आपको पता लगेगा कि दिल्ली सबसे ज़्यादा अनसेफ में आता है। आप देश की राजधानी को ऐसा बना चुके हैं कि ना तो दिल्ली पुलिस किसी तरीके का न्याय करती है और ना ही भाजपा सरकार, जो केंद्र में सबसे पावरफुल सरकार बैठी हुई है, वो किसी तरीके का काम करती है। तो जनता ना तो दिल्ली पुलिस से भरोसा कर पा रही है और ना ही आपके ऊपर भरोसा कर पा रही है। तमाम सवाल आपने आम आदमी पार्टी के लिए खड़े करे थे, जिनके अंडर दिल्ली प्रशासन आता भी नहीं था। लेकिन जब आपका लॉ एंड ऑर्डर है, आपकी केंद्र सरकार है, आपकी राज्य सरकार है, उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आप अपना चेहरा दिल्ली की जनता को दिखा पाएंगे? आप फेस कर पाएंगे जब जनता आपसे आके सवाल पूछेगी कि क्या लॉ एंड ऑर्डर आपने मेंटेन कर रखा है? ना तो लड़कियां सेफली बाहर घूम पाती हैं, ना ही परिवार सेफली जा पाते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर आपसे संभल नहीं रहा है। ज़मीनी स्तर पर कहानी कुछ और निकल के आती है। आप इन फैमिली की 10 लाख का ऑफर दे रहे हैं हमें। 10 लाख किस चीज़ के 10 लाख? कह रहे हैं आप बैठ जाओ आराम से, हम 10 लाख रुपए दे रहे हैं। उसकी मदर कह रही है, उस लेडीज़ की मदर कह रही है 10 लाख रुपए ले लो। मारने के बाद, इतना करने के बाद कि 10 लाख दे, तो 10 लाख देने के बाद अंकल ठीक हो जाएंगे क्या? पैरों से चलने लगेंगे? हमने कहा हमारे पापा 10 लाख के लिए थोड़ी बैठे हैं मैडम, हमें तो इंसाफ चाहिए। जब इतना पैसा उनके पास है तो जमीनें क्यों हड़प रही है फिर? 10 लाख वो रेखे रखे? वही ज़मीनों में से निकाल के देंगे ना 10 लाख रुपए। लोगों के किसी के मकान किराए पे लिया, उनके खाली नहीं करते, कहते लाख रुपए दे दो, 2 लाख दे दो, फिर खाली करेंगे। ऐसे करते हैं जी। एक बार आप कॉलोनी में जाके पता करो कितने मकान कब्जे करे, कार्रवाई करके देखो। मैं कह रही हूँ पूरी कॉलोनी इतनी परेशान है, हद से ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है कॉलोनी। ये नहीं एक परिवार परेशान है, सारी दुनिया, जनता, जितनी भी जनता है कॉलोनी के अंदर रहती है, वो ज्यादा से ज्यादा परेशान है। जहाँ के आप एक बार नकवारी कर सकते हो, देख सकते हो आप। से चल रहा है, मतलब इनकी ये तानाशाही बोले या डिक्टेटरशिप बोले, ये कब से इन लोगों का पड़ोसियों के ऊपर, आपके ऊपर कब से इनका चल रहा है? इनका तो बहुत सालों से चल रहा है, बहुत सालों से पावर चल रही है सोनू की। हाँ, ये सोनू, ये क्या कहते हैं, उस संता से मिला हुआ है, गुंडा राज करता है, कमाई करता नहीं। इसकी बीवी करती है काम, वो दूसरा काम करती है, धंधा करती है वो, तो उसी के नोटों पे उछलता ही है, खुद काम नहीं करता। आज तक उसने कमाई करी नहीं है, उसको पता ही नहीं है। पसीना आए कमाई करे, पसीना आए, उसको पता हो कि कैसे कमाई की जाती है, तो उसने कमाई कभी नहीं की। आप किस तरीके का न्याय चाहती हैं? हम चाहते हैं, छोटा भाई है मेरा, हम चाहते हैं कि हमारे भाई का इंसाफ मिलना चाहिए कि इतना मारा, बेरहमी से भाई को मारा है, पूरा इंसाफ चाहिए हमारे को। तो ये मेरे को बताइए कि पहले जब आपको लगातार धमकियाँ आ रही थी, तो किसी भी तरीके का आपने पुलिस को जाके बताया कि हमारे साथ धमकियाँ आती हैं, जान देने की धमकियाँ आती हैं, हमारी ज़मीन हड़पने की कोशिश करी जा रही, ताकि पुलिस कोई एक्शन लेती? पहले इनका हुआ था, पुलिस केस पहले हुआ है। भाई का पहले भी हुआ, जब कब्जा लिया है इनको, मतलब पुलिस भी राग धमका के भेज देती है, वो पैसा भर देता है पुलिस में भी, इतनी पावर दिखाते हैं। कैसे, क्या काम करता है वो कि इतने पैसा और इतनी पावर है और लोगों को दबा रहे हैं? कहाँ से आ रहा है सोर्स? हाँ, तो कोई उनसे मिला हुआ है ना कि शिवसेना से मिला हुआ है। वो जिस दिन भाई पे हमला हुआ ना, शिवसेना के दफ्तर से ही हथियार निकाले हैं उसने, खंजर वंजर वहाँ ही रखा था। बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, वहाँ से सपोर्ट, इसी की वजह से तो वो नाच रहा है, तभी तो गरीब लोगों को मार रहा है, उसके बड़े बड़े लोगों से। भाई साहब, जो फैमिली है जिन्होंने हमला करा है पाजी के ऊपर, उनका लिंक कहाँ से? इतने पावरफुल कैसे हैं वो लोग? इतने पावरफुल कैसे हैं वो लोग? मैम उनको पावर मिली हुई है, इसलिए मैम हत्या कर देते हैं। हमसे बहुत तगड़े तगड़े बंदे हैं, हर दबा देते हैं हमें, हम गरीब लोग हैं, इसलिए हम कुछ लोग दबने के लिए है क्या? पुलिस किस लिए है फिर? मैम आप यहीं से दे लो, 1 तारीख का केस है हमारा, बाद में बना लो। आप यहीं से हैं? बहुत गंदी औरत है। नाम क्या है उनका? करती है बबला। हाँ, तब लोगों के मकान छीन के किराए पे दे रखे हैं उसने। और बेटे का नाम क्या है? बेटे का नाम तो नहीं पता, उसका पता है। बेटे का नाम क्या है? उस दिन कितने लोग साथ में आए थे? सोनू, बूरा, नन्नू, मुक्खा, उनकी 2 लड़कियां जो इतनी बुरे तरीके से मार रही है, मेरे से तो वीडियो भी नहीं देखी जाती। उसके छोटे छोटे बच्चे पापा को ईंट मार रहे हैं मैडम, इतना जुल्म कर रहे हैं देख लो बुजुर्ग पे। उसकी भाभी भी थी, बूरे की घर वाली, सोनू भी था। हमें मेडिकल में भी गालियाँ दे रहे थे, हमें अस्पताल में भी। पुलिस पास में खड़ी थी, कुछ
कह भी नहीं सकते। पुलिस जब आसपास खड़ी थी, कुछ एक्शन लिया पुलिस ने जब हमला हो रहा था? नहीं, इनको कह रही है तुम चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ये तो चुप ही थे बेचारे। इनके बाप की, इनकी माँ की, इनकी बहन की इतनी हालत ख़राब हो रही है, वो तो चुप ही रहेंगे अभी। उनको कहती थी अब कुतिया उठ यहाँ से, उठ के अब बोल। इन दोनों माँ बेटी को इतनी गाली दे रहे हैं। अभी बेटे के ऊपर जो हमला हुआ है वो बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा सकती हूँ कि वो देखिए उनके जो उधर सर है ना, पट्टी बंधी हुई है और हाथ जो है वो भी फ्रैक्चर है। इतनी हालत उनकी ख़राब है कि वो बोलने की स्थिति में ही नहीं है। तो आप सोचिए कितनी बर्बरता से हमला करा होगा उन लोगों ने, किस मंशा से आए होंगे, वो भी सिर्फ इसलिए कि ज़मीन हड़पनी है उनको, जो वो भी वो ज़मीन जो उनकी है नहीं। आपका नाम क्या है? प्रियंका। उस दिन आप काम से वापस आ रही थी? नहीं, मैं बुटीक कोर्स सीखती हूँ, तो वहाँ से वापस आ रही थी, तो बबला की उसकी माँ थी, तो वो मतलब रोड पे पहले मुझे पता नहीं था कि 2-3 दिन से ना बहुत घूम रहे थे, तो मुझे इतना डाउट नहीं था कि वहाँ पर क्या है क्या नहीं। वो रोड किसी के रोक नहीं सकते किसी को घूमने से। तो मैं वहाँ पर मतलब मैं जा रही थी, तो वहाँ जो मद्रास कैफ़े है ना, वहाँ तक पहुँची थी अभी। तो मैं वहाँ से आती, मैंने पापा का फ़ोन आया, पापा कह रहे कि मैंने सामान लेने जाना है, तो वहीं तो रुक जा, मैं वहीं पे ना आते होते ले जाऊँगा। तो मैंने मम्मी पापा दोनों थे, तो भाई भी था, भाई बाद में आया था जब सेल्फ डिफेंस के लिए। तो फिर मैंने वहाँ से बोला वो बबला और बबला का लड़का था वहाँ पर। बबला और उसके लड़के ने ना मुझे यहाँ से पकड़ के ना खींचा धुई करने लग गए वो, क्योंकि हमारे पहले कोई मकान की ना उसकी कोई बात चल रही थी, तो उसकी बहुत पहले की बात है। तो हमें पता नहीं था कि इन्होंने हमारे से फिर लड़ाई करनी है। तो मैं वहाँ पर थी, इन्होंने मुझे खींचा धुई की, फिर पापा पे मारा, मम्मी पे मारा, फिर पापा को मारा। फिर मम्मी को बचा के मैं दूसरे गली में भागी कि तुम भाग जाओ। उन्होंने मम्मी पे दोबारा मार के फिर मैंने पापा को मारा। फिर उसके बाद मुझे रोड से मार रहे हैं। तो इस बीच किसी ने भी पुलिस को कॉल नहीं करा? पुलिस मौके पे नहीं पहुंची? मैंने पुलिस को जब मुझे ही पकड़ा था ना, मैं पुलिस को उसी टाइम कॉल कर दी थी, पर पुलिस बहुत लेट आई थी। जैसे पुलिस की जीप आती है ना, वैसे नहीं आए थे, पुलिस वाले पैदल चल के आ रहे थे। पुलिस चौकी कितनी दूर है जहाँ आपके ऊपर हमला हुआ? उस जगह से कितनी दूर है पुलिस? बस 5 मिनट का रास्ता है वहाँ से। तो ये आ गया 25-30 मिनट में, जब हमें पूरे तरीके मार के, जैसे पुलिस को पैसा भर के इन्होंने पिटवाया वो। हाँ, जब को हमारे को पूरा बिल्कुल गैल करके चले गए ना, तब पुलिस आई है वहाँ हमारे पास। पुलिस आई भी पैदल है, कि ये नहीं है कि गाड़ी गुड़ी आई, एम्बुलेंस आई, कुछ भी नहीं, पैदल आई है। भरोसा है आपको? पुलिस प्रशासन पे भरोसा है कि काम अच्छे से करती है पुलिस अपना? सर हमें तो बिल्कुल भरोसा नहीं है किसी पे भी, नहीं। पुलिस वाले बिक जाते हैं। ये गरीबों को नहीं सोचते, अमीरों की सुनते हैं बस। हाँ जी। आपको लगता है कि अगर पैसा होगा तो प्रशासन, शासन, पुलिस उन्हीं की होगी और जो गरीब है उनकी नहीं होगी, ऐसा महसूस होता है क्या? हाँ जी, होता है। ताई तो इससे गरीबों को मारा जाता है, ऐसे बुरे तरीके से ऐसे घायल करा जाता है। सरकार पे भरोसा है? रेखा गुप्ता पे भरोसा है? हो सकता है, अगर इंसाफ करेंगे तो भरोसा ही भरोसा उन पे। इंसाफ चाहिए बस हमें। क्या इंसाफ चाहिए? किस तरीके से न्याय ये चाहिए? है कि जिन्होंने मारपीट की है, उनका जो खुलेआम बंदे घूम भी रहे हैं, उनको पकड़ा जाए। वो जमीन आपकी है जो वो हड़पना चाहते हैं? मेरे पापा की है वो, मेरे पापा की है, मेरे पापा का नाम है उस पर, कागज़ों पे है, सब पर कागज़ वगैरह मेरे पास खुद है। आप देखिए कितनी बेरहमी से मारा हुआ है, पैर पे चोट है, हाथ फ्रैक्चर है, सर पे मारा हुआ है, वो भी सिर्फ इसलिए कि इनकी गलती नहीं है। और ये जो ज़मीन को लेकर लड़ाई हुई है वो ज़मीन इन्हीं की है, लीगली भी इनके पास कागजात भी हैं, लेकिन जो अपोजिट पार्टी है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है और उनके ऊपर किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है कि इन्होंने जो नाम लिया है ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम बता रहे हैं, उनसे इनको उस परिवार को सपोर्ट मिलता है। और फिर उसी पावर के ज़रिए वो जो ऑपोजिशन लोग हैं, वो जो कमज़ोर लोग हैं, जो बेबस लोग हैं, उनके ऊपर वो ज़मीन को लेके विवाद करते हैं, भूमाफिया की तरह ज़मीन हड़पने का काम करते हैं। अब सवाल सबसे पहले तो प्रशासन पे खड़े होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस आखिर क्या कर रही है? अगर आपके जेब में पैसा होगा, पावर होगा, तभी आप लोगों की सुनेंगे, तभी आप न्याय करेंगे। जो गरीब है, प्रशासन इसलिए होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखे, और कहीं भी किसी भी तरीके का क्राइम हो रहा है, चाहे जबरन को रहो, कुछ भी हो रहा हो, तो आप उसके ऊपर पकड़ बनाएं। आप सोचिए, आप भारत की राजधानी में ऐसा हो रहा है अगर, तो आप विश्व स्तर पे क्या इमेज बना रहे होंगे? क्या इमेज अमित शाह की बन रही होगी? क्या इमेज दिल्ली पुलिस की बन रही होगी, जो खुद को अपने आप को बहुत पावरफुल बोलती है? और उसी के ऊपर आज दिल्ली की जनता, ये मेरे शब्द नहीं, दिल्ली की जनता को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, चाहे वो दिल्ली की जनता हो, रोहिणी की हो, सीलमपुर की हो, गाजियाबाद की यूपी पुलिस हो, चाहे वो उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों, किसी को भी ना तो यूपी पुलिस पे भरोसा है और ना ही दिल्ली पुलिस पे भरोसा है। इस मामले में जो भी आगे होगा, जो भी एक्शन लिया जाएगा, मेरे चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाऊंगी। तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।